स्कोर लाइन मेरे ख्याल से तो इंटरटेनिंग मैच होना चाहिए। आई थिंक सो 2-2, जिस तरह की हमारे रैशफोर्ड वगैरह की भी फॉर्म लगी हुई है, तो हमें बता दिया करे साथ साथ। गोल स्कोरर हमारा गोल रैशफोर्ड ही करेगा। और येलो कार्ड भी लेगा और सेकंड लेग मिस करेगा। मेरा ख्याल है कि बड़ा 2-2 मैच होगा, बिकॉज बोथ टीम्स विल बी गोइंग फॉर अ विन। टेन हैग बिल्कुल हारना नहीं चाहेगा, रिगार्डलेस ऑफ बार्सिलोना। Hello guys, and we are back with another edition, the special Camp New edition of Kickoff Conversation. और मेरे साथ एज यूजुअल खुलदून भी हैं, काशिफ भी हैं। पहले तो मैं जो है वो काशिफ को सुजुकी मेहरान देना चाहूंगा। उनकी प्रिडिक्शन बहुत जबरदस्त हुई, 2-2 ड्रॉ, थ्रिलिंग 2-2 ड्रॉ आई वुड से। और यही जो है ना, बेसिकली हम तीनों की कुछ कुछ प्रिडिक्शन सही हुई। वली भाई का नहीं, ये अब लाइमलाइट ले रहे हैं आप मेरे से। नहीं, मेरा तो सब कुछ गलत। मैं कुछ नहीं छीनना चाहूंगा। गावी का येलो कार्ड था आपका, वो उत्तरी हाँ, पार्ट नहीं, वो है। वो आपका सही था। पर रैशफोर्ड का गोल, वो मेरी प्रिडिक्शन। एंड ऑफ कोर्स वो तो मैंने भी की थी, हमने भी की थी। लाइमलाइट नहीं, आपने कहा था फ्रेड गोल करेगा। फ्रेड ने बहुत और बड़ा कुछ किया, लेकिन गोल मैंने दूसरा गोल कहा था फ्रेड को। खैर, चलते हैं मैच की जानिब। तो लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड की लाइनअप ऐसा कोई हमें बड़ा सरप्राइज नहीं था, मोर और लेस वही थी जो हमने प्रिडिक्ट की थी। वाउट वेघोर्स्ट का स्टार्ट था, जो कि मतलब शुरू में कह रहे थे कि शायद नहीं करेगा, लेकिन उसको फिर एक सीएएम का रोल मिल गया, जो कि उसका मेरा ख्याल है टेन हैग का कोई फेवरेट कोई रोल हो गया कि वो उसको दे दे। बारसा की लाइनअप में कुछ चेंजेस चावी ने की थी जी। उनका सेंटर बैक जो थे वो राइट बैक बन गए थे, राइट बैक सेंटर बैक बन गए थे। एक सेंटर बैक को उठा के उन्होंने बेंच पे भेज दिया। तो ये कुछ चेंजेस थी उनकी लाइनअप में। स्टार्ट हम लोगों का काफी अच्छा था, कुड हैव स्कोर्ड मोर। क्या कहेंगे वली भाई? देखें, बार्सिलोना की लाइनअप मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। यहाँ पे जावी को जो यूरोप में जो आप देखें, वो इसीलिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं कि यूरोप में मैनेजमेंट और ला लीगा में मैनेजमेंट में बहुत फर्क है। यहाँ पे वो ओवरथिंक करके क्रिस्टेंसन को खिलाया ही नहीं, बैक फोर रिशफल किया। उनके माइंड में शायद था वो रैशफोर्ड को नलिफाई करना चाह रहे थे, तो हमारे मैनेजर साहब ने वो डबल ब्लास्ट पहले ही खेल दिया कि वेगोर्स्ट को दोबारा, मतलब आपने एक डच लंबा चौड़ा टारगेट मैन साइन किया, उसको अब आप प्ले मेकिंग रोल पे नंबर 10 पे खिला रहे हैं। रैशफोर्ड को आप डाउन द मिडिल खिलाया, वो बहुत अच्छी मूव थी और उसको वो नहीं काउंटर कर सके। पहले हाफ में ही हम जिस तरह खेल रहे थे, अटैक कर रहे थे, बस गोल मिसिंग था पहले हाफ में। लेकिन मेरे ख्याल में बार्सिलोना की तरफ से, जावी की तरफ से जो बैकलाइन की जो उनकी थी, वो एक एरर था जिस पर हमने कैपिटलाइज इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट जरूर किया, लेकिन पहले हाफ में गोल नहीं कर सके। लेकिन टेन हाग ने जावी को डोमिनेट किया मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। काशिफ, आपका कहेंगे 2-2 नाइस प्रेडिक्शन? देखें, सबसे पहले तो जो है ना, मैं ये कहूंगा कि आप नंबर 10 से ज्यादा नंबर 6 पे खेल रहा था वाउट वेघोर्स्ट। फ्रेड उससे आगे खेल रहा था अक्सर, और वो जो हमारे स्ट्राइकर थे वो जो है ना वो मिडल में खेल रहा। तो इससे आपको एक बेबसी भी जाहिर होती है कि आपके पास माशाल्लाह से कितनी हैवी स्क्वाड डेप्थ है, कि इस स्क्वाड डेप्थ के साथ भी हमारे जो फैंस हैं वो ट्रॉफी के सपने देख रहे हैं, और टेन हैग हमें सपने दिखा रहा है ऐसी परफॉर्मेंसेस के साथ। दूसरा, मैं ये कहूंगा, मैं ना इस मैच को समझ इस तरह करता हूँ कि इतने अरसे बाद एक ऐसा मैच आया लिटरली जिसकी मैं हाइलाइट्स भी इंटरेस्टेड था देखने में। इट वाज सो गुड। और ना मतलब ये अब हो जाएगा कि अब रैशफोर्ड ने गोल कर दिया या गोल कर दिया, मतलब रात को ना लिटरली मैं ना उस पर काउंट कर रहा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज एंटायर कैरियर। मैंने कभी रैशफोर्ड पे काउंट नहीं किया, लेकिन जब हमें गोल पड़ा ना, मैं यही उस टाइम पे सोच रहा था, यार एक चांस बनेगा ना, रैशफोर्ड विल मतलब ना वो चीर देगा। वो जो एंगल था जिससे उसने और गोल पहला हाफ का जो है, ये कहूंगा था पहले हाफ में जो वो वाउट को, जी पहले हाफ में ये कहूंगा जो वाउट वेघोर्स्ट को जो चांस मिला था ना, वो फिनिश कर देता तो गेम शायद थोड़ी सी मजीद जो है ना चेंज हो रही थी। पहले हाफ का गोल जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू एरिक टेन हैग। ऑफ कोर्स, एज ऑलवेज। बहुत जबरदस्त। मेरा ख्याल है फर्स्ट हाफ में हमने 2-3 चांसेस, हमने एक सैंचो का चांस था
रैशफोर्ड का चांस था, उसके बाद वाउट वेगॉस का चांस था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कैटर किया। मेरा ख्याल है मिडफील्ड में बिल्कुल उनको ना नलीफाई कर दिया, उनका कोई इम्पैक्ट मिडफील्ड की तरफ से नहीं आया। कैसेमीरो और फ्रेड ने काफी अच्छी कवरिंग की हुई थी, जैसे वो कहते हैं ना जोनिंग की हुई थी कि कैसेमीरो मैन मार्क नहीं किया था, उसने पूरा जोन मार्क किया हुआ था कि वो एक पूरा पूरा जोन कवर करा, तो पहले ही आई उसकी हो जाती है कि भाई पास किधर जा रहा है, वहीं से इंटरसेप्शन करनी है तो इंटरसेप्शन करो, नहीं तो बंदा ही गिरा दो। तो फ्री किक्स भी हमने उनको काफी दी। खैर रैशफोर्ड का जो वो था एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जिसपे वो कह रहा था टेन हैग के रेड कार्ड होना चाहिए था एंड शुड हैव बीन सेंट ऑफ, और पेनल्टी थी मेरा ख्याल है आउटसाइड द पेनल्टी एरिया, शायद फाउल था थोड़ा। जो है ना वो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन ऑन द अदर साइड बार्सिलोना कह रही थी कि उनको पेनल्टी मिलनी चाहिए थी एक। ओलिवर के बारे में क्या कहेंगे? पेनल्टी वगैरह में जो फ्रेड के हैंडबॉल की आप बात कर रहे थे, वो बड़ा मार्जिनल था डिसीजन। दोनों डिसीजन में से जो रैशफोर्ड का फाउल था, एक तो वो क्लियरली आउट ऑफ द बॉक्स था, तो पेनल्टी तो नहीं थी, लेकिन रेड कार्ड वाला डिसीजन बिल्कुल बिल्कुल बन सकता था। फ्रेड वाला अगर वो दे देते ऑन अ न्यूट्रल डे तो शायद आप कहते कि चलने का एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ओवरऑल क्योंकि रैशफोर्ड वाला डिसीजन नहीं हुआ, यहाँ पे अगर वो फ्रेड वाली पेनल्टी भी दे देते ना, तो फिर वो बार्सिलोना वाली बातें और वो सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो सारी दोबारा आ जाती। लेकिन मेरे ख्याल में अंपायरिंग चले थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन मेरे ख्याल में जो ऑन फील्ड मैटर्स थे उन्होंने डोमिनेट किया इस मैच में। जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही है टीम की, और खासतौर पे मैच से पहले जो बात थी, हम इतनी देर से हम बात करें, हमने मेन बात पे बात ही नहीं की कि मार्टिनेज भी नहीं था, सेबित्सर भी नहीं था, उसके बावजूद अगर हम इस तरह खेल रहे थे जैसे हमारे पास ना सिर्फ हम फुल स्ट्रेंथ 11 हमारी अवेलेबल है, हमारे पास पीछे प्लेयर भी बड़े हैं, हम फेवरेट्स आ रहे हैं, जो है ना हम डोमिनेट कर रहे हैं। यूरोप की इस इनफॉर्म टीम है बार्सिलोना, ला लीगा में उनकी इतनी लीडर, रियल मैड्रिड यूरोपियन चैंपियंस थी, उनको आप इस तरह कैंप न्यू में, भाई हमारी जब पीक फर्गी टीम्स भी होती थी कैंप न्यू में, जब तब ऐसे नहीं खेलते थे। मैं ज्यादा हाइपर नहीं होना चाह रहा हूँ, मतलब उस ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वाकई एक बहुत यूनिक परफॉर्मेंस थी। इस किस्म की परफॉर्मेंस यूरोप में मैं खासतौर पर एम्फेसाइज करूंगा कि हम पीक एरा में भी इस तरह नहीं देखते थे कि हम हमारे मिडफील्ड, मतलब हमारे पास इंजरीज हैं, टीम फुल स्ट्रेंथ नहीं है, और हम अगली टीम को जाके उनकी होम ग्राउंड में अटैक कर रहे हैं फ्रॉम द ऑनसेट। अनप्रेसिडेंटेड। यस, नो डाउट, एब्सोल्युटली। और कल शो किया कि मतलब टू एटलीस्ट यूरोपियन जाइंट्स who deserve to play in the चैंपियंस लीग, एक चैंपियंस लीग लेवल का मैच था जो कि एक यूरोपा लीग में बदकिस्मती दोनों टीमों की कि उनका ट्रांजिशन फेज और वो सब कुछ चल रहा है, तो एक यूरोपा लीग में वो मैच हुआ जिसके व्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख से ज्यादा थे। 116 मिलियन आई थिंक समथिंग व्यूज जो थे वो कल बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच के थे, और मेरा ख्याल है डिजर्विंगली टो टू टो एंड टू एंड गेम था, और वेरी फास्ट एंड वेरी बड़ी कैरिस्मेटिक किस्म का गेम था, टो टू टो। एट द एंड मेरा ख्याल है 20 मिनट्स जो थे वो बार्सिलोना ने थोड़ा डोमिनेट हमें करना स्टार्ट कर दिया था, एंड ऑफ कोर्स वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी प्लेयर्स वर टायरिंग, फटीग भी आ जाता है, क्योंकि वो जाहिर है हम लोग तो मेरा ख्याल है 3-4 मैच तो एक हफ्ते में जो है यूनाइटेड खेल रही है, हर वीक पे होता है, मिड वीक में भी मैच होता है, तो बिल्कुल रेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑन द अदर हैंड आई थिंक चावी इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन यूरोपा लीग, वो मेरा ख्याल है वो ला लीगा को प्रेफरेंस दे रहा है जिस तरह से उसने प्लेयर रेस्ट किए कल। ओवरऑल आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू एरिक टेन हैग विद द नो सस्पेंशंस एंड द इंजरीज। अगर इस स्क्वाड के साथ आप बार्सिलोना को कैंप न्यू में इतना टफ टाइम दे सकते हो, तो अब नेक्स्ट सेकंड लेग है आपकी, उसमें आपके स्पिट्जर वापस आ जाएगा, मार्टिनेज नो, शॉ और विरान की मेरा ख्याल है जितनी तारीफ की जाए कल वाले मैच में वो कम है। लेवेंडोस्की को बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल भी चांस नहीं मिला, कोई भी जो है ना, वो रफीनिया वाला सिर्फ एक चांस था, उसमें भी विरान ने कवर किया हुआ था, वो भी अगर डिगिया थोड़ा कवर कर लेता गोल तो शायद वो गोल बच जाता, जो सेकंड वाला गोल था रफीनिया का, वो चांस था शायद बच जाता, वरना उसके अलावा मेरा ख्याल है लेवेंडोस्की के पास कोई इतना क्लियर कट चांस नहीं था कि वो गोल स्कोरिंग थ्रेट जो जिस तरह लेवेंडोस्की है, एंड जो मैच से पहले कहते हैं हाउ टू स्टॉप लेवेंडोस्की, हु विल स्टॉप लेवेंडोस्की, तो आई थिंक दिस इज हाउ यू स्टॉप लेवेंडोस्की फ्रॉम स्कोरिंग, एंड आई थिंक विरान डिड अ वेरी सुपर्ब जॉब। सिर्फ एक जो वीक लिंक था हमारे डिफेंस में वो मेरा ख्याल है वैन बिसाका था, जिसने पूरी कोशिश की कि वो ही इज नॉट गुड विद द बॉल इन हिज फीट, वो टैकलिंग और वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो मतलब वो नर्वसनेस उसमें आ जाती है जब हमने बॉल रखी, और उसने बहुत दफा हमने देखा फर्स्ट हाफ में
कि वी लॉस्ट पोजीशन और उसमें ही बारसा का काउंटर पड़ सकता था। उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसा इस कदर मैं कहूँ कि कोई बुरा खेला हो वो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं था। ऐसा ही है। नहीं, बिल्कुल इसमें देखें, एक तो ल्यूक शॉ को जितना हम क्रेडिट दें कम में, चाहे वो लेफ्ट बैक खेल रहा हो चाहे वो सेंटर बैक खेल रहा हो, पिछले 3-4 महीने में जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, और खासतौर पर जबकि वो सीजन स्टार्ट हुआ था तो वो फर्स्ट चॉइस था ही नहीं, उसके बाद वो जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, वो वैन बिसाका के बारे में ये कहूंगा कि वो उसका आप गौर करें, महीना 1.5 महीना पहले उसका कोई फ्यूचर ही नहीं था यूनाइटेड में, अब वो फर्स्ट चॉइस कैंप न्यू में स्टार्ट कर रहा है, उसको रेस्ट दिया जा रहा है ताकि उसको खिलाया जा सके, उसके लिए बहुत बड़ी ट्रांजिशन रही है। नेचुरल उसके लिए नहीं है ऑन द बॉल, जैसा आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि अटैकिंग में कल भी उसकी थोड़ी बेहतर रही परफॉर्मेंस, लेकिन बहुत क्लियरली पता चल रहा था कि डिफेंस में वो नर्वस है, खासतौर पर जब वो पीछे पास खेल रहा है, उसकी वजह से एक चांस भी क्रिएट हुआ था, उसने बॉल छोड़ी थी तो अटैक बन गया था वहां से। लेकिन ओवरऑल इतना आप ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ओवरऑल देखें तो परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी पूरी की पूरी स्क्वाड की। ऑफ कोर्स फ्रेड का कुछ फ्रेड के जो है ना वो दो एक्सट्रीम है, वो या अच्छा, तो बहुत फ्रेड पे जाने से पहले मैं एक आपको बात कह दूं, जो दाहिया की आपने बात की है, वो जो सेकंड गोल था, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह जो दाहिया था ना, उसको यकीन था कि वो ब्लॉक हो जाएगी शॉट, वो उस चीज के लिए ना रेडी नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो एक किस्म का जिसे कहते हैं ना, वो बॉल निकल गई बस टांगों में से, अक्सर निकल नहीं जाती जिस तरह, वो निकल गई और वो एक मैं अनयूजुअल वो बाउंस हुआ एक्सपेक्ट उसके कर रहा बाद। था, वो शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेवेंडोस्की शायद टच कर दे या वो उसके पास एक्सपेक्ट आ कर रहा था कि दो डिफेंडर्स आ गए हैं, दो डिफेंडर्स आ गए हैं, तो अब समथिंग विल हैपन। और लेवेंडोस्की भी अगर टच लेगा तो जाहिर बात, इस तरह तो लेवेंडोस्की अगर लेफ्ट टच भी अपना लेता तो वो उसकी लेफ्ट साइड पे आता, लेकिन वो लेवेंडोस्की ने टच नहीं लिया, तो वो लेफ्ट और वो साइड, तो वो गेम राइट पे साइड पे जो है वो चला गया। उसके अलावा जो दहिया की परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कल दहिया की। और दैट्स व्हाई आई विल स्टिल से कि आपके पास शॉट स्टॉपर होना ना एक अच्छा, बॉल से प्लेइंग ठीक होती है, अच्छी बात है, आपके पास बॉल प्लेइंग होता है, लेकिन शॉर्ट स्टॉपर जो होते हैं ना, वो आपको मैच विन करके देते हैं। जो आपके बॉल प्लेइंग होते हैं, यस दे कंट्रीब्यूट इन आपके गेम प्ले में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट स्टॉपर्स होते हैं ना, ये वो मैच सेविंग सेव करते हैं। नो डाउट। लेकिन अगर आप यू नो यू आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, जैसे एरिक टेन हैग चाहता है कि हम जिस तरह खेलें, तो मेरा ख्याल है तब आपका यू शुड हैव अ कीपर हु इज गुड विद द बॉल इन हिज फीट, जो या कि वो मेरा तो आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप दया से वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइम कोर इश्यूज उसके अलावा भी बहुत ज्यादा है हाँ हमारे बहुत पास। ज्यादा इश्यूज हैं। बट नो वो उसके बाद वो रफीनिया की बहुत अच्छी सेव उसने जो की, बिल्कुल उसने क्या यूं बॉल बिल्कुल रफीनिया कंफ्यूज हो गया था, वो वो बहुत अच्छा कैच था, वो मेरा ख्याल है वो रफीनिया हम सोच रहा था कि भाई ये रोकना एक अलग बात है, ये तो इसने पकड़ ही ली बिल्कुल है। हाँ पकड़ ही लिए। तो डेट वाज वेरी गुड। फ्रेड पे अब थोड़ा आ जाते हैं। तो फ्रेड आई थिंक उसके थोड़े दो एक्सट्रीम्स हैं, वो कभी बहुत अच्छा खेलेगा इन ट्रांजिशन फेज, वो कुछ बहुत ही बुरा खेलेगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक उसने कल कवर अप कर लिया अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस को अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस से, इंक्लूडिंग दैट सुपर असिस्ट फॉर मार्कोस रैशफोर्ड, जो पहला हमारा गोल किया वो भी फ्रेड का असिस्ट था। मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से देखा जाए तो वो कल जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में बात की थी, ही वाज डिसेंट, तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लीमेंट फॉर फ्रेड, ही वाज डिसेंट यस्टरडे एज वेल आई थिंक। तो कैसेमीरो ऑफ कोर्स जिसलिए उसको खिलाया गया था उसने अपना काम किया। वेगोस की मेरा ख्याल है लोग उसको थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी उसकी गोल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हेडर्स नहीं ले रहा, फिनिशिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो जो काम कर रहा है ना, प्रेसिंग प्रेसिंग द बॉल, विनिंग द सेकंड बॉल्स, और जिसकी वजह से रैशफोर्ड और ब्रूनो फर्नांडिस इनको टोटल स्पेस मिल रही है, तो मेरा ख्याल है वो काम उसके लिए वो परफेक्ट है बिल्कुल। एक उसके पास हाइट है, बॉडी है, ही कैन होल्ड द प्ले, होल्ड द बॉल, और उसके बाद वो पास कर। देखें, वे गॉड से तो आप गोल तब एक्सपेक्ट करें ना जब आप उसको पूरा 90 मिनट आप स्ट्राइकर खिलाए हुए, गॉड से तो आप तब गोल एक्सप्लेन करें, आप एक्सपेक्ट करें ना। आपकी टीम की डेप्थ ये है कि उसको कभी नंबर 10 खिलाना पड़ता है, कभी नंबर 6 खिलाना पड़ता है, वो पूरा मैच 90 मिनट्स खेलेगा तो ही वो गोल अपने उस तरह उसको कन्वर्जन रेट पे जाता है, जब उसे पता होगा मुझे सप्लाई मिलनी है। वो मोर ओवर अभी यूज हो रहा है लिंक अप प्ले में, क्योंकि आपके पास मिडफील्डर्स शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट एजेस हैं आपके पास, अटैकिंग ऑप्शंस आपकी सेंचो आता है, एंटनी इंजर्ड हो जाता है, एंटनी आता है, सेंचो बाहर हो जाता है, तो रैशफोर्ड एक उस साइड पे रह जाता है, ब्रूनो को आप करते हैं, गर्नाचो इज स्टिल टू यंग बट इज कंट्रीब्यूटिंग। तो मेरा ख्याल है उससे वाउ पे घोष जो अभी तक जॉब कर रहा है,
ही इज बीइंग सुपर, Perfect. जो उसको रोल दिया गया है। और स्पेशली वली भाई जो एक बात करते हैं कि वो जनवरी की साइनिंग है, और वो जैसे वो इंडल्ज हो रहा है टीम में, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि उतनी जल्दी एडजस्ट हो रहा है वो। No doubt, no doubt. तो वेगोर्स्ट के बारे में अब सेकंड लेग में जी हाँ जी वेगोर्स। मैं कह वेगोर्स के बारे में एक बात और ये करूंगा कि जो पीक लिवरपूल थी 3-4 साल पहले, उसमें सब लोग क्रिटिसाइज किया करते थे कि फर्मिनियो के ना गोल होते थे ना असिस्ट होते थे। अब मैं उसको फर्मिनियो से कंपेयर नहीं करूंगा स्किल सेट के हवाले से, और काफी डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स हैं, लेकिन आपने देखना होगा कि ओवरऑल टीम कैसे जेल कर रही है। अगर एक प्लेयर की प्रेजेंस से, मूवमेंट से, बिल्डअप से बाकी लोग थ्राइव कर रहे हैं, तो एंड में टीम ने जीतना है ना, इंडिविजुअल स्टैट्स तो इरेलेवेंट हो जाते हैं। तो हम लेकिन ऑब्वियसली मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं। नो डाउट। अब सेकंड लेग में इंशाल्लाह सपिट्जर और वो लीचा आ जाएंगे, और उम्मीद है मुझे एंटनी अगर फिट हो जाता है तो फिर हम वाउट वेगोर्स्ट से एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल ड्यूल्स में भी और आगे अप फ्रंट भी। शॉ लेफ्ट बैक चला जाएगा। प्रीव्यू अलग करेंगे ना? हाँ जी, वो हम उसका सेकंड लेग का कर लेंगे पहले। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड रिजल्ट, गुड परफॉर्मेंस। Hats off to Erik ten Hag. I think he did a brilliant job. Not good, excellent performance. It's a 10 on 10 performance. A proper Europe type performance which you want from Manchester United or a manager कि वो जो है वो पुल आउट करे, एक आइडियल परफॉर्मेंस जिस पे आप प्राउड हो आप। Exactly. जैसे हमने कहा जी, बार्सिलोना अक्टूबर से अनबीटन जा रही है, तो आई थिंक दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स टीम टू विन इन कैंप न्यू एटलीस्ट। लेकिन हमने उनको डोमिनेट किया, नॉट ओनली डोमिनेटेड, वी गॉट अ रिजल्ट गोइंग बैक इनटू ओल्ड ट्रैफर्ड। अवे गोल रूल जो है वो यूएफा ने निकाल दी है, तो व्हिच इज नॉट इन आवर फेवर नाउ एनीमोर, so we have to just to win at Old Trafford, इट्स and we वाइस will वर्सा। खुदा ना खासा ये आप जीते होते तो वो बार्सिलोना वाले फैंस भी ये दुआ कर रहे थे, तो अच्छा है अवे गोल जीत गया, ठीक है, जो गोल टीम ज्यादा गोल मारे वो जीते, बात खत्म। so और कोई पॉइंट रह गया डिस्कस होने वाला? आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस एक पॉडकास्ट। बात बहुत मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ, हर मैच में करना चाहता हूँ, तो मैं आप टीम का इस वक्त स्पिरिट देखें। हम रेगुलरली कम बैक कर रहे हैं, पहले गोल खा रहे हैं बड़ी बड़ी मैचेस में। सिटी के खिलाफ कम बैक किया, आर्सेनल के खिलाफ हमने कम बैक किया, मैच एंड में हार गए थे जो कि हारना नहीं चाहिए था, लेकिन बार बार वो नहीं हो रहा कि एक गोल हो गया तो अब मैच खत्म हो गया। अब एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हम वो करेंगे। ये गोल बल्कि बार्सिलोना के खिलाफ ड्रॉ करके हमें हो रहा है कि ये हमें मैच जीतना चाहिए था। तो मेंटल स्ट्रेंथ जो हो सकता है ना, वो ऑफ द चार्ट्स है। हाँ, जैसे रेशफोर्ड ने अपनी ना पोस्ट मैच जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसमें भी उसने कहा कि इट फेल्ट लाइक अ लॉस। सो व्हेन यू आर सेइंग दैट इट फेल्ट लाइक अ लॉस आफ्टर प्लेइंग सो गुड, तो मेरा ख्याल है यहाँ पता चलता है कि इट्स अ चेंज ऑफ मेंटालिटी, चेंज ऑफ ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, और हर चीज को उसने इम्पैक्ट किया है। नो, ऑल द क्रेडिट गोज टू मैनेजर एरिक टेन हैग, जो जिसने ये चीज 6 महीने में बिल्कुल एक वो एलादीन की तरह या वो जादू की छड़ी फेरी है। तो सबकी जो है ना वो जो आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्लब में क्रिएट हुआ था ना, वो खत्म हो गया। बट अब उम्मीद है इंशाल्लाह जो है वो, आज जुमे का दिन था और वो कतरीज की न्यूज़ भी आ सऊदी गई अरब है। भी चला गया। इस पे एक और यार मेरी बात सुनो, देखो पॉडकास्ट खत्म करने की करो, पॉडकास्ट डाइवर्ट ना करो। That was all from Kickoff Conversation, and for the listeners, एटलीस्ट एक फिट Pasio सब्स्टिट्यूशन तो comment, मौजूद होता ना आपके and पास। that's all.